नाउ व्हेन आई से आरएसआई, आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ बनता है और कॉन्सेप्ट चलता है। और मैं पिछले अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज एज अ ट्रेनर, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आई हैव बीन टू मल्टीपल प्लेसेस। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, सो इट आपका जो रिवॉर्ड है, आपका रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको आपके पास क्लैरिटी बहुत ज्यादा आती है, आपको समझ में आता है कि मार्केट में करना क्या है, मुझे एंट्री कैसे प्रिसाइज करनी है। नाउ वन सच कॉन्सेप्ट इज एक टेक्निकल इंडिकेटर, एक टूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। नाउ व्हेन आई से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर जब आप बात करते हैं ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ओरिजिनली विल्डर वेल्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। सो दिस वाज ओरिजिनली गिवन बाय विल्डर वेल्स। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, उनका कॉन्सेप्ट था कि 70 के ऊपर आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो जाती है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे उनका कहना ये था कि कोई भी स्टॉक अगर ओवरबॉट जोन में होगा तो वहां पे कहीं ना कहीं एक रिस्क बढ़ जाएगा। कोई भी स्टॉक अगर ओवर सोल्ड जोन में होगा तो वहां से उसके चढ़ने की चांसेस बढ़ जाएंगे। बट ओवर द ईयर्स क्या हुआ, ओवर द ईयर्स आरएसआई के अंदर कुछ चेंजेस आए। तो ओवर द ईयर्स आरएसआई में अगर आप देखोगे ना, तो देयर आर इन टर्म्स ऑफ कपल ऑफ चेंजेस व्हिच हैज हैपेंड एज फार एज आरएसआई इज कंसर्न। तो अगर आप आज की बात करेंगे, तो आज के डेट में मैं क्या करता हूं, मैं आरएसआई के ऊपर एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लगाता हूं, दैट इज 90-10, एंड आई विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल। 90-10 मतलब, आप लोगों ने, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग करी होगी, गाड़ी चलाते होंगे, या फिर मे बी स्कूटी वट एवर, इन टर्म्स ऑफ आप कुछ ना कुछ एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करते होंगे कि यस दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डू। नाउ जब भी आप देखते हैं रेड लाइट आती है, रेड लाइट के समय में आपको गाड़ी रोकनी चाहिए या फिर चलानी चाहिए? दैट इज माई आंसर टू ऑल ऑफ, मतलब क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या लगता है आपको? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। मुझे चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइए कि क्या, अगर मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, रेड लाइट आपको दिखती है, तो गाड़ी रोकनी चाहिए या फिर एक तरीके से कार को चलाना चाहिए? यस प्लीज। यस, हमारे को कार को रोकना चाहिए, एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सिमिलरली, अगर ग्रीन लाइट होगी, तो ग्रीन लाइट के ऊपर आपको गाड़ी चलानी चाहिए या गाड़ी रोकनी चाहिए? यस, यू शुड ड्राइव। आपको एक तरीके से कार को चलाना चाहिए और आगे चलना चाहिए। तो टेक्निकली क्या है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा लाइव आ जाता हूं, इन टर्म्स ऑफ लाइव मार्केट में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से आप लाइव मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपके साथ ना कुछ प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा और क्लैरिटी आएगी। पहली बात तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको शायद ये ना पता हो कि सर मान लीजिए अगर हम सपोज कभी भी कोई चार्ट लगाना है, तो चार्ट कैसे लगाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सिंपल ट्रेडिंग के लिए आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर भी इस ऐप को डाल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। तो मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू बहुत ज्यादा, आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके आपको क्या क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है चार्ट्स पे। तो आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है, प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन चार्ट्स। जब भी आप चार्ट खोलेंगे, तो देखिए चार्ट का व्यू कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। चार्ट का जो व्यू है आपका, वो इस तरीके से आपको चार्ट पे दिखेगा, कुछ रेड कलर की और कुछ ग्रीन कलर की कैंडल्स दिखेंगी, इनको बोलते हैं हम जैपनीज कैंडल स्टिक। तो आपको जैपनीज कैंडल स्टिक दिखेगी, और वो क्या दिखेगी, आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल्स हैं, ये दिखा रही हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल प्रीवियस डे में मार्केट ऊपर गई है या मार्केट नीचे गई है, क्या व्यू है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है ऊपर, ये देखिए ऊपर के टैब में जहाँ पे मेरा कर्सर है, अगर आप सब लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी इंडिकेटर्स की। यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रही है, एक इंडिकेटर्स की ऑप्शन आ रही है। उसके अंदर मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करना है। इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डालना है आरएसआई। यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मेरे को सिलेक्ट करना है, आरएसआई को। मैंने यहाँ पे ये आरएसआई को सिलेक्ट करूंगा, तो जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा ना, तो नीचे मेरे पास आरएसआई आ जाएगी। नीचे मेरे पास क्या होगा, आरएसआई का, आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आरएसआई आ गई है। और ये जो आरएसआई आ गई है, क्या है, मेरे पास एक इंडिकेटर है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
कि अगर आप सपोज देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई के ऊपर मेरे पे दो लाइनें आ रही हैं, एक आरएसआई की लाइन है और एक मूविंग एवरेज की लाइन है। तो ये जो एक तरीके से आरएसआई और मूविंग एवरेज की लाइन है ना, ये मुझे बता रही है, यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यान से, मैं आपको अपने सिस्टम के ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आरएसआई आ गई है। ऐसी मैंने आरएसआई को क्या कर रखा है, सेटिंग्स, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास लाइन थोड़ी सी बोल्ड आ रही है, तो बोल्ड एक तरीके से लाइन के अंदर मेरे को दिख रहा है एक चीज बड़ी क्लियरली, कि यहाँ पे मुझे क्या दिखता है कि लाइन, मेरे ग्रीन लाइन थोड़ी सी बोल्ड है, यहाँ पे मैंने पिंक कर रखा है कलर को, तो ये सेटिंग्स कैसे चेंज करेंगे। तो काफी सारे लोग मेरे से जो एक सवाल पूछ रहे हैं, वो ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर हम इस लाइन को किस तरीके से, आप जैसे आपकी डार्क आ रही है वैसे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है आरएसआई, इसमें जाइए सेटिंग्स में, ठीक है। मैं चाहूं तो ये ऊपर का हटा देता हूँ, ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया, ये जो मैंने आरएसआई लगाई थी वही आरएसआई आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। मैं यहाँ पे गया आरएसआई के ऊपर, ये देखिए फर्स्ट सेकंड नंबर के ऊपर मेरे पे लिखा आ रहा है सेटिंग्स। आई होप आप सब लोगों को सेटिंग्स दिख रही होंगी। मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है इनपुट। तो मैं जो आरएसआई लेके जा रहा हूँ, डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो 14 दिन की, पिछले 14 डेज के हिसाब से मेरी लाइन प्लॉट हो रही है, उसको बोलते हैं आरएसआई की लेंथ। तो वो 14 डेज की लेंथ है, तो 14 दिन की मेरे पास आरएसआई आ रही है। यहाँ पे अगर आप स्टाइल में जाएंगे तो मेरे पास एक चीज आ रही है, आरएसआई अपर बैंड एंड लोअर बैंड। तो ये जो मूविंग एवरेज थी ना, इसको अनटिक कर दीजिए, येलो लाइन को अनटिक कर दिया मैंने। आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज जो आ रही थी, इसको मैंने क्या किया, इसका मैंने अनटिक कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने अनटिक कर दिया है क्लियरली। एंड देन अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे आरएसआई का अपर बैंड आ रहा है और लोअर बैंड आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अपर बैंड है ना आरएसआई का, इसको कर दिया है इन रेड कलर। आरएसआई के अपर बैंड को क्या कर दिया, रेड कलर में कर दिया, और इस अपर बैंड को कर दिया है 90। इस अपर बैंड को क्या किया मैंने, 90 कर दिया। अच्छा, कुछ कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एचयूएल है, रिलायंस है, मारुति है, ओएनजीसी है, दिग्गज कंपनीज, उन कंपनीज के अंदर आप इसको 85 भी कर सकते हैं। ये जो आरएसआई का मिडिल बैंड है ना, इसका कलर कर दीजिएगा ग्रीन। आरएसआई का मिडिल बैंड का कलर कर दीजिए ग्रीन, इसका बैंड बढ़ा दीजिए और इसकी वैल्यू कर दीजिए 20। इसकी वैल्यू आपको कितनी करनी है, इसकी वैल्यू आपको करनी है 20। आरएसआई का जो लोअर बैंड है, लोअर बैंड को आप कर दीजिए यहाँ पे, इसकी लाइन बना दीजिए, थिकनेस बढ़ा दीजिएगा। ये जो लाइन आ रही है आपकी, इसकी थिकनेस आप बढ़ा दीजिए, ये मैंने थिकनेस बढ़ा दी है। ये जो लोअर लाइन आ रही है, यहाँ पे इसकी थिकनेस बढ़ा दीजिए थोड़ी सी, और ये लोअर लाइन को करना है आपको 10। इसका जो लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड को आपको क्या करना है, इस लोअर बैंड को आप कर दीजिए 10। तो नीचे लोअर बैंड को आपको 10 करना है, ठीक है। आपका जो एक तरीके से मिडिल बैंड था उसको आपको 20 कर देना था, और जो आपका अपर बैंड था, अपर बैंड को आपको एक तरीके से 90 करके रखना था, ठीक है। तो ये आपके पास एक अपर बैंड आ रहा है, एक लोअर बैंड एक मिडिल बैंड आ रहा है और एक लोअर बैंड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ओके किया। जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखिए, अब देखिए ऊपर की लाइन थोड़ी थिन आ रही है। मैं आरएसआई पे जाऊंगा सेटिंग्स में, ये अपर बैंड, इसकी लाइन की थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लाइन की थिकनेस बढ़ा दी, ओके कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, पूना वाला फिनकॉर्प। मेरे पास एक स्टॉक आ रहा है पूना वाला फिनकॉर्प, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस स्टॉक को थोड़ा सा, लाइक इसका जो चार्ट है, इस चार्ट को, ये यहाँ पे रीसेट चार्ट का ऑप्शन आता है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चार्ट को ये माइनस करने की ऑप्शन आ रही है, थोड़ा माइनस कर दिया चार्ट को, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन प्रोबेबली सी दी चार्ट इन अ बेटर व्यू। मैंने ये चार्ट लगाया पूना वाला फिनकॉर्प का, ठीक है। नाउ मेरे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। येलो कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन है। तो पिछली बार ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तब स्टॉक का प्राइस लगभग 140 रुपीज था जब सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक ऊपर के चैनल पे गया, ऊपर के चैनल के बाद थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर भागा, फिर नीचे आया और फिर इस पे सपोर्ट लिया, तब स्टॉक का प्राइस था 209 रुपीज। अभी स्टॉक वापसी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, और अगर नीचे आ रहा है तो क्या पता ये यहाँ पर सपोर्ट ले, विच इज अराउंड, लाइक अगर आप लोग अपने लेवल्स देख पाएंगे तो लगभग 280 के अप्रॉक्स, लगभग 280 रुपए से लेके 275 रुपए के बीच में ये स्टॉक पे सपोर्ट बनेगा। एक और चीज, सपोर्ट बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ आरएसआई की एक रीडिंग आ रही है, आप सब लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो हमने आरएसआई लिख रखा है, इस आरएसआई का कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं, थिकनेस बढ़ा देते हैं, जिससे कि आप सब लोगों को दिखे अच्छे से क्लियरली। ये मैंने थिकनेस बढ़ा दी, कलर कर दिया, ये देखिए
RSI की ये वैल्यू लिखी आ रही है यहाँ पे, जो जो RSI की वैल्यू होगी ना वो लिखी आ रही है। अभी स्टॉक करंटली अगर आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, तो स्टॉक की करंट RSI कितनी है? द करंट RSI ऑफ स्टॉक विच इज राइट नाउ इज 35। आप सब लोगों को दिख रहा है? मेरे लेफ्ट में देखिए जहां पे RSI लिखी हुई है, यहाँ पे ये देखिए, ये जहां पे ये RSI लिखा आ रहा है ना, इसके साथ में वैल्यू लिखी आ रही है। तो अभी करंट स्टॉक की RSI की वैल्यू कितनी है? RSI की वैल्यू है 35। मान लीजिए किसी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, निफ्टी नीचे आ रही है, किसी वजह से ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है, और क्या पता 275, 270, 260, क्या पता 240 भी आ जाए, और अगर आप देखोगे तो ये मेजर सपोर्ट है स्टॉक के ऊपर, 218 रुपए यहाँ पे भी आ जाए। तो पहली बात तो पूना वाला, लाइक अगर आप देखोगे इस कंपनी की थोड़ी सी स्टडी करोगे, ये आधार पूना वाला की कंपनी है, बड़ी लाइक इन टर्म्स ऑफ काफी बड़ी कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है। दूसरी बात ये है कि दे आर वेल फोकस्ड टुवर्ड्स देयर बिजनेस। इनकी एक्सपेक्टेड जो ROI बढ़ने वाली है वो 35 to 40% का CAGR के हिसाब से इनकी ROI बढ़ने वाली है, और कंपनी काफी अच्छा कर रही है सेगमेंट के अंदर। अब टेक्निकल लेवल पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि चैनल के सपोर्ट पे भी है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 162 रुपीज 50 पैसा से पड़ा है। मैंने 162 रुपीज पे स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी। कब ली थी? जब ये स्टॉक भागा था ना यहाँ से, ये यहाँ से भागना चालू किया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री एक पोजीशन बनाई थी। अभी क्या है कि अभी मैं और इस स्टॉक को पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूं। उसका रीजन बता देता हूं। उसका रीजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि एक तो ये चैनल सपोर्ट पे आएगा, तो मैं कुछ स्टॉक 280 रुपीज पे लेना चाहता हूं। साथ में अगर मार्केट नीचे गिरेगी, यहाँ पे RSI नीचे आती है, और क्या पता RSI 20 से लेके 10 के बीच में आ जाए, लाइन देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन। अगर कभी भी ये RSI 10 से लेके 20 में आएगी तो ये स्टॉक पक्का वहां से एक बार ऊपर चलना चाहिए। अब देखिए मैं आपको पास्ट की हिस्ट्री दिखाता हूं। जब लास्ट टाइम इसकी RSI यहाँ पे आई थी, नीचे आ गई थी, देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन टच कर रही थी। जब यहाँ पे ये RSI ग्रीन लाइन टच कर रही थी, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता तो इंस्टेंटली स्टॉक, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स थे, स्टॉक पे बाय आया 212 रुपए पे, इंस्टेंटली अगले दिन स्टॉक 15% ऊपर चल गया, और उसने हाई लगा दिया 259 रुपीज का। एक ही दिन में 212 रुपए से 260 रुपए स्टॉक चला गया। तो ये RSI का मैजिक है कि अगर आप सही RSI पे स्टॉक लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और आप देखिए जैसे ही वो RSI पे ओवरसोल्ड हुआ था तो उसने भागना चालू किया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, और फिर उसके बाद ऊपर गया स्टॉक। ऐसे ही अगर आप नोटिस करेंगे उससे पहले यहाँ पे इसकी RSI जो है, इस स्टॉक की RSI थी लगभग, स्टॉक का प्राइस था 154 रुपीज। स्टॉक की RSI अगर आप देखोगे तो लगभग ग्रीन लाइन को टच कर रही थी। इंट्राडे में टच किया, अगले दिन भी नीचे आया, टच किया, और फिर एकदम रिवर्ट कर गया। तो 140 रुपए से स्टॉक 155 रुपए, और सीधा भागता चला गया, और ऊपर की तरफ स्टॉक हाई लगाते लगाते 302 रुपीज का हाई लगा गया। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। ये हमारे को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आप इस पर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस, तो जो मेरे पे एक तरीके से आ रहा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, और अगर स्टॉक अच्छा है तो आपको रिवॉर्ड भी करेगा। एक और चीज मैं आपको लाइक इन टर्म्स ऑफ थोड़ी सी चीजें दिखाना चाहता हूँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्लैरिटी आएगी। ये देखिए क्या होता है कि जब भी किसी भी स्टॉक के ऊपर आप काम करते हैं, हिस्टोरिकली अगर आप सपोज किसी भी स्टॉक की स्टडी कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, देखो मैं आपको पास दिखाता हूँ स्टॉक का। यहां देखिए आप सब लोग, मेरे को यहाँ पे 19 रुपए पे ये स्टॉक क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए था, बेचना चाहिए था? डेफिनेटली यस, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये स्टॉक मेरे को यहाँ पे खरीदना चाहिए था। और अगर किसी ने 19 रुपए पे खरीद लिया, 16.5 रुपए पे खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक डेफिनेटली ऊपर गया, यहां से रिवॉर्डिंग करी, ऊपर की तरफ स्टॉक भागा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक नीचे की तरफ नीचे नीचे आ रहा है, और नीचे भी आया, लेकिन पेशेंस। जो स्टॉक 18 रुपए 19 रुपए का था, वो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। 12 रुपए तक भी स्टॉक ने, एक तरीके से आप देखोगे 12.5 13 रुपए के बीच में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। लेकिन अगर आपने RSI के हिसाब से स्टॉक लिया होता तो क्या पैसा बनता या नहीं बनता? बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता। नाउ मैं इस स्टॉक के बारे में जो आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं दोबारा बता दूं, दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली होल्ड। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि अब टेक्निकल चैनल के हिसाब से आप समझिएगा, कैंडल स्टिक के हिसाब से दिस इज अ काइंड ऑफ
कि यहाँ पे क्या बन गया स्टॉक के ऊपर, ये जो अभी कैंडल बनी है ना, लास्ट कैंडल बनी है, ये लास्ट कैंडल भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। रीजन बीइंग क्योंकि ये काइंड ऑफ अ स्पिनिंग बॉटम है, एक छोटा बॉटम स्पिनिंग बॉटम है, या फिर कई लोग इसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे डोजी कैंडल है, कैंडल स्टिक के अंदर इसको डोजी कैंडल ही बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और अगर मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट कर लेके बाउंस करता है तो ये ऊपर की तरफ के टारगेट्स अचीव कर सकता है। वन मोर थिंग, मतलब जो आपको देखना है समझना है वो ये है कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंडिकेटर हमारे को ये बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, बट चांसेस उसके बहुत हाई हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिकली आप उसको बेटर एक तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, टाटा की कंपनी है टाइटन। आई एम श्योर लाइक आप सब लोगों ने टाइटन के बारे में सुना होगा, और टाइटन एक मतलब काफी फेमस कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, आप लोग जानते भी होंगे स्टॉक के बारे में। नाउ आई रिमेम्बर लाइक मैं इस कंपनी के बारे में लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि किस तरीके से कंपनीज लाइक काम करती हैं और किस तरीके से हम लोग उन पर प्ले करते हैं। और मुझे याद है कि इस कंपनी के ऊपर मैं आपको बल्कि फैक्ट के साथ दिखाता हूँ, सो दैट लाइक प्रोबेबली आप सब लोगों को समझ में भी आएगा, क्लैरिटी भी आएगी कि कैसे एक तरीके से स्टॉक को लेते हैं करते हैं। अब टाइटन एक ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, और अगर आप देखोगे तो एक समय में टाइटन भी छोटी कंपनी थी। एंड मुझे याद है कि मैंने इसको पब्लिकली फेसबुक पे भी शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ इनफैक्ट लाइक आप सब लोगों को रिलेट भी कर पाएंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली अगर आपको कभी भी कोई काम करना है तो मार्केट में लाइव आप काम कर सकते हैं। तो ये देखिए टाइटन का स्टॉक ये गिर रहा था, गिर रहा था, नीचे आ रहा था। यहाँ चेक करिए डेट के साथ, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। 15 की आरएसआई टाइटन की चल रही थी, हरी लाइन में था। वो जो मैंने आपको ग्रीन ब्रैकेट दिखाया है ना टाइटन का, ग्रीन ब्रैकेट के अंदर टाइटन था। टाइटन का प्राइस चेक करिए, यहाँ पे ऊपर प्राइस लिखा आता है, देखिए ओपन हाई लो क्लोज लिखा आता है। 21 नवंबर 2016, ये वो टाइम है जब डीमोनेटाइजेशन आपको याद होगा हुई थी। डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफी सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई थी और कुछ अच्छे स्टॉक्स गिरे थे उस समय में। अब जो अच्छे स्टॉक्स गिरे थे तो उन स्टॉक के अंदर एक स्टॉक का नाम टाइटन भी था। और अगर आप टाइटन देखेंगे तो 21 नवंबर 2016 को टाइटन का स्टॉक की आरएसआई चल रही थी 15, स्टॉक का प्राइस था 296। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर तो आप लो चेक करिए 296.15, ठीक है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने 296.15 देखा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे